तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, सभी को गुड मॉर्निंग। और ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट, यानी साइंस का, जो सब पता है कि 5 सिपाही में 20 नंबर का पूछेगा पेपर 3 में, और मेरिट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। आइए, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसको उठा के यहाँ कर दें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे हल्की? ले भाई, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका आंसर, चलो पहला का आंसर आप लोग प्लीज़, मेरे प्यारे भाई बहन सब्सक्राइबर लोग, सभी को आई लव यू, सभी को आई लव यू, कमेंट में बताना इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाए तो प्रकाश क्या होगा? छितरा जाएगा, फैल जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? छितरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिखराव की तरह हो जाएगा। और यहाँ से प्रकाश अगर निकलेगा तो सभी और बिखराव हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिक जैविक क्षति किससे होती है? सबसे अधिक क्षति किससे होती है दोस्त मेरे? तो गामा किरण से। गामा किरण से सबसे अधिक क्षति होती है, ठीक है। गामा किरण की आवृत्ति या ऊर्जा अधिक होती है। गामा किरण की आवृत्ति या ऊर्जा पूछेगा अगर कैसे कम होती है अधिक, तो गामा किरण की आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण पर सबन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है समग्र आंतरिक परावर्तन। आप लोग सुने होंगे सघन से विरल की ओर, विरल से सघन माध्यम की ओर, नाम पढ़े होंगे, वही है। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण किया जाता है? मैंने ऑटोमोबाइल में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस उसमें जो ऐनक लगा रहता है, शीशा क्या होता है? उत्तल, अवतल, समतल क्या होता है? ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हमेशा याद रखिए, उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है, उत्तल दर्पण रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है दोस्त मेरे, किस में होता है? अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरण। 1 मिनट, सबसे कम पूछ रहा है तो यहाँ पर होगा एक्स किरण, ठीक है। एक्स किरण, 1 मिनट। इसका आंसर चलिए कमेंट बताना, थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बताना। नेक्स्ट, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो किसके पीछे का? सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? ले भाई, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। सबसे भारी तत्व पूछा है, इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कैसी है? देखिए, एक धातु पूछता है और एक अधातु पूछता है। तो अधातु यहाँ राइट आंसर होगा क्लोरीन, ठीक है। अगर धातु पूछेगा तो क्या होगा? अगर धातु पूछे तो क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बताना, ठीक है। वातावरण के भीतर को क्या कहते हैं? क्षैतिज ऊष्मा अंतरण। क्षैतिज ऊष्मा अंतरण के वातावरण के भीतर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? अवशोषण कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम, यानी न्यूनतम है? किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो अल्फा कणों की। सबसे अधिक किसकी होती है? सबसे अधिक किसकी होती है? सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरण के। सबसे अधिक गामा किरण की है, सबसे कम अल्फा कण की, याद रखिएगा। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडीपी के एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर को क्या कहते हैं? वाह भाई, क्या कहते हैं? नायलॉन 66 कहते हैं। नायलॉन 66 कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन करें। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए सभी टाइप कर दिया हूँ। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? देखिए, कार्बनिक यौगिक के बारे में, कार्बनिक यौगिक गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, ये सही है। कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील नहीं है, ये भी सही है। कार्बनिक यौगिक उनके मुख्य कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ये भी सही है, पर वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये गलत है। सहज ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 नंबर, 13 का 3 नंबर। नेक्स्ट है, 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? परिशोधित स्पिरिट कहते हैं, ठीक है, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट टाइम,
पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी पी अक्षर से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? ये भाई क्वेश्चन बिहार दरोगा में क्वेश्चन है, बहुत ही शांत मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पोल्यूशन, यानी 3P। इसका मतलब होता है 3P। ठीक है, 3P, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पोल्यूशन, ये तीनों अंतर संबंधित है। ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें 3P के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो अपघटक बैक्टीरिया, अपघटक वाला बैक्टीरिया जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया गया है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। डेटा बुक, संकटग्रस्त प्राणी, डाटा बुक जिसे रेड सूची में प्रकाशित किया जाता है, इसका लाल रंग को हमेशा डेटा बुक में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? ले भाई, कुचालक पूछ दिया यहाँ पर, कौन सा है? कांच। आपको पता है कांच जो है सबसे अच्छा कुचालक है। ठीक है, लकड़ी, रबड़, कांच, कागज, प्लास्टिक, मोम विद्युत के इंसुलेटर हैं। ठीक है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण विद्युत उत्पन्न नहीं होता है। निम्नलिखित में क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? क्लोरोफिल अणु में क्या पाया जाता है? तो Mg पाया जाता है। Mg का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैंगनीज मत मार दीजिएगा। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2010। ठीक है, अब बाघ है भारत द्वारा कब घोषित हुआ था? 2010 में भी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता उन्मूलन वर्ष दक्षिण 1996। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण वर्ष कब हुआ था? 2006 में। ठीक है दोस्त, वीडियो कैसी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए।